हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए शुरू करते हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, जैसा कि हम सभी को पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है, राइट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसे क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स माना जाता है, राइट। अच्छा, लेकिन इसके बारे में ना कई बार क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है, एग्रीमेंट नहीं बनाते वो आपस में, तो उस केस में क्या करेंगे? चलिए ध्यान से देखिएगा रेड पेन से। पहली बात, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ दे या ना दे? द आंसर इज नो। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। दूसरी बात, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोल दिया है पार्टनरशिप डीड में, आपस में उन्होंने एग्रीमेंट बना लिया, तो क्या करेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहां पर ये बात आती है, सर अगर मान लीजिए लॉसेस हुए, क्या फिर भी देना पड़ेगा? द आंसर इज नो। तो क्रक्स क्या निकल के आया है? क्रक्स ये निकल के आया है, अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट है और प्रॉफिट्स हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। अगर एग्रीमेंट तो है लेकिन हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। समझ आ रही है बात? ठीक है। इसमें एक और बात आती है, सर अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट था और स्पेसिफिकली बोल दे, ओहो, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, तो भाई साहब आंखों को कर लेना बंद, हमें कोई भी मतलब नहीं है प्रॉफिट है या नहीं है। आप सीधा सीधा उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानकर काम कर देना, राइट। यहां पर क्रक्स ये निकल के आया है, प्रॉफिट हो नहीं हो हमें कोई मतलब नहीं है, हम सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, फिनिश, बात खत्म, राइट। अभी मैं इसी चीज को एक एग्जांपल से समझा दूंगा। तो यहां से क्या बात समझी? क्या बात समझे? हम पहली चीज ये समझे, अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई मतलब है ही नहीं। दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप डीड में बोल दिया गया है कि पार्टनर को कमीशन, पार्टनर को कैपिटल देनी है, सॉरी, अगर पार्टनरशिप डीड में बोल दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो भाई साहब देना ही देना है। लेकिन कंडीशन ये है, हाँ प्रॉफिट होने चाहिए, प्रॉफिट नहीं है तो फिर भी नहीं देंगे। लेकिन थर्ड केस ऐसा है, वहां पे स्पेसिफिकली बोल दिया चाहे प्रॉफिट है या नहीं है हमें देना ही देना है। इनडायरेक्टली बोलूं तो, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान ले, तो भाई साहब इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, वो हमेशा ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। आओ एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, एक ही हॉट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन। एग्जाम्पल बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे सीधा सीधा समझ आ जाएगा। चलिए केस नंबर 1, ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, इधर लिख देते हैं, ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। उन्हों की कैपिटल दे दी 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, राइट। ए की कैपिटल बी की कैपिटल दे दी, और बोल दिया गया कि ऑल्टरनेट केसेस दे रखे हैं, बताइए क्या होगा। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 8% पर एनम। केस नंबर 1, उसने बोल दिया पार्टनरशिप डीड साइलेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। और हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 50,000 रुपए के। तो बताओ भाई बताओ, यूट्यूब वाले बच्चे आप बताओ, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इसे सीधा सीधा पार्टनर्स को बांट दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाओ। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट 50,000 का है, और ए और बी में बंटवा दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बोले तो 30,000 और 20,000, खत्म। केस नंबर 2, अगर पार्टनरशिप डीड
प्रोवाइड 8% पर एनम के हिसाब से ब्याज प्रोवाइड कराना है और हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं 50,000, तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन, हम देखेंगे कि ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना बनता है। अब तो दे देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड में है और प्रॉफिट भी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 8% बनता है 36,000 और बी का कितना बनेगा, सॉरी 16,000, 2 lakhs का 8% एंड 8% ऑफ 1 लाख 8,000, टोटल 24,000 देना है। 50,000 का प्रॉफिट पड़ा है, 20 को पीएसआर में बांट देंगे, 26 को पीएसआर में बांट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हमारे पास नेट प्रॉफिट 50 का था। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को आपने 16 दे दिया, बी को 8 दे दिया, टोटल 24,000 दे दिए और बचा कितना 26। इसे आप 2 एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 में बांट देंगे, राइट, जो कि आ गया 15,600 और 10,400। बोलो ये वाली बात समझ आई? हाँ सर ये वाली बात समझ आई। चलिए केस नंबर 3, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे दो, ठीक है सर, और बट लेकिन हमारे पास इस साल के प्रॉफिट्स कितने थे? इस साल के प्रॉफिट्स थे ही नहीं, हमारे पास लॉसेस थे। बताओ भाई बताओ, अगर पार्टनरशिप डीड ने बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो लेकिन हमारे पास लॉस है, तो बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? द आंसर इज नो। यहाँ पर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो हमारा लॉस है, मान लो 50,000 का लॉस है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू सीधा सीधा बंटवा देंगे। जो हमारे पास नेट लॉस है 50 का, इसे बाय एज कैपिटल और बाय बीस कैपिटल में पीएसआर में 30 और 20 में, पीएसआर में 30,000 में और 20,000 3:2 की पीएसआर में हम इसे क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। केस नंबर 4, पार्टनरशिप डीड ने बोला कि 8% के हिसाब से दे दो। इस बार प्रॉफिट्स भी हैं, लेकिन इस बार हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं वो है 15,000। ओ माय गॉड, ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? हमें बताओ ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बी को कितना देना है? पार्टनरशिप डीड के अनुसार 20 सॉरी ये था हमारे 16 और 8, 16,000 और 8,000, टोटल देना है 24,000, लेकिन हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स तो कम है। ओ सर क्या करें, ये तो बड़ी दुविधा वाली बात आ गई सर। अब करें क्या? प्रॉफिट होते तो हम दे देते, लॉस होते तो हम नहीं देते। अब तो सर आपने बीच में फंसा दिया, प्रॉफिट तो हैं लेकिन कम प्रॉफिट है, क्या करें क्या करें क्या करें? बेटा करना कुछ नहीं है, पिछली क्लास को जाके रिवाइज करो, वहां पे हमने आपको सिखाया था जब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है और अवेलेबल प्रॉफिट्स कम है तो हम उसे एप्रोप्रिएट रेशियो में बांटते हैं। ओ सर हम भूल गए थे तो अब याद कर लो। चलिए यहाँ पर एप्रोप्रिएट रेशियो क्या मानी जाएगी? 16,000 वर्सेस 8,000, बोले तो 2:1। तो बेटा अब इस 2:1 में हम इस 15,000 के प्रॉफिट को बांट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 15,000 और यहाँ पे 2 एज कैपिटल 2 बीस कैपिटल में डाल देंगे, कितना? 2:1 में। ये मत भूलना बस, ये वाली बात, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया हमारे पास 10,000 और 5,000, टोटल आ गया हमारे पास 15,000। ये मैंने थोड़ा सा कॉलम्स इधर उधर हो गए, आप ठीक करके लिख लेना, राइट। ये नेट प्रॉफिट था। तो दोबारा से बता देते हैं एक बारी, इस सवाल में प्रॉफिट्स हैं यहाँ पर कहाँ पर, चलो यहाँ पर लिख देते हैं इस चीज को। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड ने बोल दिया कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, राइट, तो यहाँ पे दो बातें हैं, आप देखो प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, अवेलेबल में देखो क्या फुल सारे हैं या लेस प्रॉफिट है? अगर फुल है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अगर लेस है तो एप्रोप्रिएट रेशियो में, ठीक है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट केस बन गया। तो 1 2 3 4
हमने क्या 4। केस नंबर 5, केस नंबर 5, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करा दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 8% के हिसाब से चार्ज कर देना, उनको दे देना। केस नंबर 5, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड interest on capital 8% per annum even if firm occur losses। चाहे लॉस क्यों ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो यहाँ पर भाई साहब हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम ये देखेंगे कि हम प्रॉफिट में है या नहीं है, एप्रोप्रिएट रेशियो में बांटे, पीएसआर में बांटे, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। अगर सवाल ने एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो हमें मतलब नहीं है, आप इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे ही दोगे। इसीलिए बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन चुका है, और जो जो चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं वो हम P&L अकाउंट से चार्ज करते हैं, राइट। P&L अकाउंट से चार्ज करते हैं, ये चीज आप याद रखना। और केस नंबर 5 में देखो हमारे पास लॉसेस हैं 15,000 के। अब आप लोग मुझे बताओ क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए डिनाई कर सकते हैं? द आंसर इज नो, बिग नो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो। तो अब मैं बेटा P&L अकाउंट में जा रहा हूं, और यहाँ पे जो मेरा नेट लॉस है 15,000 का, अब मैं क्या कर रहा हूं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, और सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, कितना कितना 16,000 और 8,000। इसकी वजह से हमारा लॉस क्या हो गया, बढ़ गया 24 और 15। तो हमारे पास टोटल लॉस कितने का आ गया, दोबारा से 13 मिनट पे कट और लगेगा। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इवन इफ फर्म अकर लॉसेस। जैसे ही बेटा स्पेसिफिकली क्वेश्चन कहते फर्म को चाहे लॉस हो आपको फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो बेटा ये आइटम क्या बन जाती है आपकी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाती है। क्यों? क्योंकि सवाल बोल रहा है हमें फर्क नहीं पड़ेगा प्रॉफिट है या नहीं है, आपको चार्ज करना है। और ये चीज देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली कहते देना ही देना है, तो इन दैट केस हम उसे क्या मान लेते हैं हम क्या मान लेंगे इसे, चाहे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा हमें उसे देना ही पड़ेगा, इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर करते हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट्स थे फर्म के पास 15,000 के, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से देने हैं। सारे केसेस में मैं सेम ही ले रहा हूँ, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो अकाउंट के थ्रू हम करेंगे। हमारे पास बाय नेट प्रॉफिट कितने का पड़ा है 15,000, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा पूरा का पूरा देना है 16,000 और 8,000। क्यों देना है पूरा? क्योंकि बेटा फर्म ने इनकर्ड लॉसेस करें, तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं है इसे ही एप्रोप्रिएट रेशियो में बांट देता है, आंसर इज नो। इससे हमारा लॉस कितने का बढ़ गया, 9,000 रुपए का। बैलेंसिंग फिगर जो कि निकल के आया है इसके टोटल में से माइनस करके, बाय ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, 3:2 पीएसआर में हमने इसे बांट दिया, और ये हमारा निकल के आ रहा है 54663600, राइट। तो ये थे प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 2 1 2 3। तो आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक। टॉपिक है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या इन्हें हम पास्ट एडजस्टमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है दोस्तों, क्या आपको लगता नहीं है, जैसे मान लीजिए
ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने अपनी फर्म स्टार्ट करी, काम स्टार्ट करा, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हुई, उनको रिकॉर्ड करा और प्रॉफिट एंड लॉस निकाला। तो क्या ये मिस्टेक हो नहीं सकती कि एक आध ट्रांजेक्शन को वो भूल जाएं, या वो गलत डाल दें, या कम या ज़्यादा डाल दें, या कुछ चीज़ें भूल जाएं? तो बिल्कुल हो सकता है, ये एरर्स हो सकती हैं। तो इन एरर्स को कैसे ठीक किया जाए, इन जो पास्ट जो एरर्स हो गई हैं इनको कैसे एडजस्ट किया जाए ताकि हमें दोबारा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नया ना बनाना पड़े। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, जिससे उन चीज़ों का इफेक्ट आने की वजह से सही सही प्रॉफिट्स पार्टनर के पास चले जाता है। तो सर ये करते कैसे हैं, बिल्कुल आपको करना सिखाएंगे। पहले देखते हैं इसके मेथड कितने हैं। बेटा इसके है ना दो मेथड्स हैं, या तो एक सिंगल एंट्री आप पास कर दो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, या हर ट्रांजैक्शन की सेपरेट एंट्री पास करो, ईच ट्रांजैक्शन की। एग्जाम्पल, A and B are partner, profit sharing ratio 2:1. During the year, after finalizing books of account, it was found that salary of rupees 50,000 due to A and rupees 40,000 due to B omitted to be recorded। हमें पता चला कि जो ए को सैलरी देनी थी 50,000, बी को सैलरी देनी थी 40,000, हम वो सैलरी देना भूल गए। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। चलो दोनों मेथड से, पहला सिंगल एंट्री वाला मेथड, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। एक टेबल बनाएंगे, कितने पार्टनर हैं, दो, तो टेबल बनाएंगे तीन, पार्टनर ए, पार्टनर बी, और यहां पर लिखेंगे टोटल। उसके बाद क्या देना भूल गए थे हम, सैलरी, तो यहाँ पे लिखी सैलरी। सबसे जरूरी बात, रेड पेन उठा रहा हूं मैं, हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्या चीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगी, क्या चीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में। और ये चीज आपको बहुत अच्छे से अब तक आ जानी चाहिए। क्यों, इतनी क्लासेस से हम रिवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आपको इस चीज में अभी भी डाउट है तो ये वाला टॉपिक छोड़ के अपनी पुरानी क्लासेस को देखना बेटा, बहुत 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 बेसिक चीज है। स्टिल अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में जाएगा क्रेडिट, तो दिक्कत की बात है, उस पर आपको काम करना चाहिए। चलिए सैलरी, सर सैलरी है ना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाता है, मैंने कहा वेरी वेरी गुड। फिर भी थोड़ा रिकॉल करा देते हैं, जो जो चीजें पार्टनर को मिलती हैं, राइट, जो फर्म पार्टनर को पे करेगी वो क्रेडिट साइड पे, और जो फर्म पार्टनर से मांगेगी तो वो पार्टनर के डेबिट अकाउंट, पार्टनर के अकाउंट में डेबिट साइड पे। चलो सैलरी क्रेडिट करो, कितने रुपए से, 50,000 से और 40,000 से, टोटल कितना आ गया, 90,000। पहला स्टेप समझ आ गया। स्टेप नंबर 2, इस 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनवर्स करा के, ऊपर क्रेडिट है तो इसे डेबिट करा के। 90,000 को पीएसआर कितनी है सवाल में, यहां पर देखो 2:1। ये आ गया हमारे पास 60,000 और ये आ गया हमारे पास 30,000 और ये आ गया हमारे पास 90,000। इसमें से माइनस गया 10,000। मुझे बताओ 50 बड़ा है 60, इसके सामने डेबिट है तो यहाँ पे लिखो डेबिट, यहाँ पर 10,000। बट बताओ भाई बताओ, बड़ा कौन सा, क्रेडिट वाला, तो यहाँ पे क्रेडिट, और ये आ गया 0। तो इस सिचुएशन में ए डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर लिखिए एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू बी क्रेडिट हो रहा है, बीज कैपिटल या
करंट अकाउंट क्रेडिट, कितने रुपए से, 10,000 और 10,000। और इस एंट्री को कहाँ पोस्ट कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। खत्म भाई खत्म। ये थी हमारी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, राइट। बहुत सारे सवाल आपके इसी पर बेस्ड हैं, और कुछ 2-3 सवाल है जो सेपरेट एंट्री वाले पे बेस्ड है। सर इसी चीज को सेपरेट एंट्री से करके दिखाओ। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को सिंगल एंट्री से कैसे करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, हमें सैलरी पार्टनर को देनी है तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट। सर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो मैंने कहा लो भाई, पार्टनर के एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, राइट। ध्यान रखना सेपरेट एंट्री करनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू की जाएगी। क्यों सर क्यों, क्योंकि बेटा हम पुरानी चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो कुछ को किसी अकाउंट के थ्रू तो करेंगे, क्योंकि ये वाला रास्ता था, एक ये वाला रास्ता है। सर कितने रुपए से करेंगे, 50,000 से और 40,000 से, टोटल आ गया 90,000। और उसके बाद इस एंट्री को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करके फिनिश कर देंगे। एंट्री नंबर 2, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 प्रॉफिट एंड, रेड पेन से लिख देते हैं बस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 90,000 का। बस ध्यान रखना यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में कितना था, इसमें 2:1, 2:1 में करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ गया 60,000 और ये कितना आ गया 30,000। अगर आप बेटा ध्यान से, खत्म भाई खत्म, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आप पाओगे ये और ये दोनों चीजें सेम ही है, राइट। तो ये थे हमारे दोनों मेथड। तो अब हम जो आगे की चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा, वो इस वाले पार्ट पे करेंगे, राइट, सिंगल एंट्री वाले चक्कर पे करेंगे। ये तो हमारा फिनिश हो गया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सर एक बात बताइए, अगर एक से ज्यादा आइटम अगर रह जाएंगी तो उसे कैसे करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ए और बी पार्टनर थे, कैपिटल दे रखी थी 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 10% और 10%, राइट। सैलरी भी देना भूल गए 50,000 और 40,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें उनसे चार्ज करनी थी, वो करनी थी 10,000 और 5,000, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 5:3। सर इसकी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करके दिखाओ। मैंने कहा ओके। चलिए सॉल्यूशन, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, कितने पार्टनर हैं 3, तो कितने कॉलम्स बनेंगे बेटा, 2 पार्टनर हैं तो कितने कॉलम बनेंगे 3, ए बी और टोटल। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप बताओ भाई यूट्यूब वाले बच्चों, डेबिट होगा या क्रेडिट, क्रेडिट होगा, वेरी वेरी गुड। 10% ऑफ 1,10,000, 10% ऑफ 2,20,000, टोटल आ गया 30,000। सैलरी देना भूल गए, अब दे दो बेटा, क्या दिक्कत है, सैलरी क्रेडिट कर दो, कितने से, 50 से और 40 से, टोटल आ गया हमारे पास 90,000। उसके बाद टोटल कितना आ गया, सर टोटल क्यों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो है। मैंने कहा चलो ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताओ क्रेडिट लिखो या डेबिट, क्रेडिट लिखो या डेबिट, क्रेडिट। गलत जवाब भाई, बिल्कुल गलत जवाब, सारे के सारे बच्चे सोए पड़े हैं। अरे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि पार्टनर से वो चार्ज किया जाता है। अरे सर आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया, 10,000 और 5,000, टोटल आ गया 15,000। तो मुझे बताओ इन चीजों का अभी नेट इफेक्ट बताओ डेबिट क्रेडिट करके। 60 में से 10 गया 50, तो ये 50 आ गया मेरे पास क्रेडिट, 60 माइनस 5, 55 मेरे पास क्या आ गया, क्रेडिट। और उसके बाद ये अपने पास कितना आ गया 105। अब नेक्स्ट बताओ, एक क्रेडिट किया तो इस टोटल को किस में डिवाइड करेंगे, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्या है 5:,
3। एक काम करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए रेशियो बदल देते हैं, 3:2 कर देते हैं। ठीक है सर, 3:2। इस 105 को हमें 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैलकुलेटर लेकर आता हूँ। 105 का 3/5 63,000 माइनस 105 42,000 105। राइट, हमने डेबिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिफरेंस 13,000 ये डेबिट का निकला, ये बड़ा डेबिट का है। यहाँ पर 13,000 क्रेडिट का निकला, क्योंकि ये क्रेडिट वाली रो है, 0। तो चलो जर्नल एंट्री करो भाई, फाइनल आंसर निकालो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 13,000 और 13,000। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में एक नया पॉइंट। दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। क्या आपको लगता नहीं है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज करना था, लेकिन 10 के बजाय हमने चार्ज कर लिया, दोबारा से 1 2 3 स्टार्ट। चलिए अब हम अगला पॉइंट कर रहे हैं। देखिए एग्जांपल, क्या दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हमें देना था मान लीजिए 10%, लेकिन फर्म ने गलती से दे दिया 12%, तो कैसे ठीक होगा? करना क्या है, बस पार्टनर से वापस ले लो 2% के हिसाब से, तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इस चीज को? ए और बी पार्टनर है, कैपिटल 1 लाख एंड 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज चार्ज 10% इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ 12%। देना था 12, दे दिया 10, तो 2 से कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पर लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन फॉर्मेट बनाना ए और बी और टोटल वाला टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का। वहां पर लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% से हमें वापस लेना है। तो हमें एक बात बताओ, वापस लेना है तो इसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करें या क्रेडिट? जब पार्टनर को देते हैं तो क्रेडिट, अगर वापस ले रहे हैं तो डेबिट के हिसाब से करेंगे 2%। 1 लाख का 2% 2,000, 2 लैक्स का 2% 4,000, हमारे पास टोटल आ गया 6,000। और इसे डिवाइड कर देंगे पीएसआर में, जो कि क्या है, क्रेडिट होके बटेगा, कुछ नहीं बोला तो 1:1। 3,000 और 3,000, टोटल आ गया 6,000। 0 1,000 डेबिट का, 1,000 क्रेडिट का। तो जर्नल एंट्री बताओ भाई, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1,000 और 1,000। राइट, तो हमने ये वाला केस भी। चलिए दोस्तों अब हम जो कनेक्ट कर रहे हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें देखिएगा खास बात क्या क्या है। मैं रेड मार्कर उठा लेता हूँ। देखिए एबीसी पार्टनर थे, 2:1 में बांटते थे। कैपिटल दे रखी थी 30 20 10, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें दे रखी है। प्रॉफिट्स 30,000 के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उन्होंने 3:1। तो बेटा अभी तक तो प्रॉब्लम ये आती थी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया, नहीं दिया, भूल गए, लेकिन इस बार उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट, नए सारी चीजें दी, और वो भी रॉन्ग रेशियो में। ओ भाई साहब, तो क्रक्स ऑफ दिस एग्जांपल इज, जब प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है रॉन्ग रेशियो में, तो कैसे करते हैं? देखिए सॉल्यूशन, आप सबसे पहले बनाओ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर थे हमारे पास 3, कॉलम कितने बनेंगे? 4। सारे बुक के एग्जाम्पल चल रहे हैं, इलस्ट्रेशंस, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं आप, आपको मिल जाएंगे। चलिए मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा या डेबिट? क्रेडिट होगा सर, अब हमें पता चल गया। 30,000 का 5% कितना हो गया? 1,500। इसका 1,000 और इसका 500, टोटल आ गया 3,000 रुपीज। सैलरी सर डेबिट होगा या क्रेडिट? ऑब्वियसली क्रेडिट होगा 6,000 से।
सर ये क्या लिखा है, आपकी राइटिंग बड़ी बेकार है। समझ जाओ बेटा, समझ जाओ, राइटिंग खराब है पर सर अच्छे हैं। वाह भाई वाह। 1500, इधर टोटल 6000 आए। ठीक है सर। सर अब क्या करना है, करना ये है, मुझे एक बात बताओ, हमने प्रॉफिट में से तीनों चीज दे दी, अब मेरा रिमेनिंग कितना बचा। सर आप ये रिमेनिंग प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं, अभी बताऊंगा बेटा, अभी बताऊंगा। टोटल प्रॉफिट था 30,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000 माइनस 1,500, बचा कितना, 19,500। इसे आप PSR में बंटवाओ ठीक वाले में, 2:2:1, तो कितना आया, 7800 7800 3900 19,500। चलिए, जब ये दिया है तो ये भी आपका क्रेडिट हुआ है। टोटल बताओ क्रेडिट कितना हो गया, 9300 14800 5900, ये हमारे पास आ गए 30,000। अब जो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस कह दो या डेबिट कह दो। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, जो पहले गलती से दे दिया था गलत रेशियो में, इसे वापस ले लो। 30,000 का 3:1, 15,000 10,000 5,000 और 30,000। चलो, ये डेबिट का है, ये क्रेडिट का है। नेट बताओ, 5700 डेबिट का, 4800 क्रेडिट का, 900 रुपये क्रेडिट का, और ये आ गया 0। आई होप इसकी एंट्री आप कर सकते हैं, ए डेबिट बी क्रेडिट सी क्रेडिट, 5700 4800 और 900 रुपये। सर सवाल हमें समझ नहीं आया, हम बैठे तो हैं बेटा, समझाएंगे आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो। एक बात बताओ, इस सवाल में उन्होंने 30,000 के प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर बांट दिया ना, तो वापस ले लो। गलत रेशियो में बांटा है तो उसी रेशियो में वापस ले लो। देखो मैंने वापस ले लिया, पार्टनर का वापस ले लिया। दूसरी चीज, अब नए सिरे से इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करो। इस 30,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया, सैलरी देनी थी, दे दिया, कमीशन देनी थी, दे दिया। उसके बाद जो बचेगा बेटा, उसी को तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। सर आपने ये चीज पहले सवालों में क्यों नहीं करा, पहले एग्जाम्पल में क्यों नहीं करा। बेटा पहले एग्जाम्पल में प्रॉफिट्स को सही रेशियो में बांट रखा था, तो दोबारा बांटने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज नहीं है उसी को तो बांटेंगे। यहाँ पर दिक्कत ये थी, गलत प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया था, तो इसलिए पहले हमने उसे वापस लिया, फिर सही तरीके से चीजों को बांट दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जब आप प्रॉफिट्स को रॉन्ग रेशियो में बांट देते हैं तो हम कैसे करते हैं, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, इसका एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। कई बार सवाल में ना आपको है ना ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो कब कैलकुलेट करनी पड़ती है बच्चों, मुझे बताओ। जो हमारे पास कैपिटल दे रखी है ना, तो नॉर्मली तो वो हम मानते हैं कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लगा देते हैं। लेकिन अगर ध्यान रखना, सवाल में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दे, साथ में नेट प्रॉफिट्स या ड्रॉइंग्स की इंफॉर्मेशन दे दे, तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, देखो सुनो। हमारे पास नॉर्मली जो आपको शुरू से 11th क्लास में भी सिखाया जाता है, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। अगर एडिशनल कैपिटल है तो प्लस कर देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो प्लस कर देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है तो माइनस कर देना, अगर ये चीजें भी दे रखी हैं। तो ये पहले वाली ये हमारी बेटा एक बेसिक इक्वेशन है। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो क्लोजिंग कैपिटल को इधर ही रखेंगे हम। नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ड्राइंग इधर जाके प्लस
ड्राइंग हो जाएगी, हमारे पास ये क्या जाएगी, ओपनिंग कैपिटल, राइट। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। और एक बहुत जरूरी चीज, इधर देखो, इस साइड देखो, अगर बेटा आपको बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है और अगर ड्राइंग्स नीचे दे रखी है तो आप इसमें एडजस्ट करोगे। अगर ये सामने आपको दे रखी है बैलेंस शीट में ड्राइंग्स, तो हम इस ड्राइंग को कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। नॉट टू बी टेकन, ये ली ही नहीं गई थी, इसीलिए हम इसे कैपिटल से एडजस्ट नहीं करेंगे, राइट। क्या हिंदी में लिख देता हूं, इसे किसे, इसे कैपिटल में एडजस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह कैपिटल में पहले से ही एडजस्ट नहीं है। अगर पहले से ही एडजस्ट नहीं है तो हम इसे कंसीडर करेंगे ही नहीं, राइट। इसके और भी थोड़े थोड़े अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन है, बट एक लेवल तक इन्हीं बातों में सारी चीजें आपकी इस ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने यहीं पे कवर कर ली है, राइट। इसके बाद आप क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट है मेरे से पूछ लेना, राइट। सो थैंक यू सो मच। आज की चर्चा करते हैं इधर ही समाप्त। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।